अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, पहले तो मैं एक ये बात आपको बताना चाहूँगी कि मैं आपसे बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम और आप मिलकर कुछ सूरास को, कुरान की कुछ आयात को समझें, सोचें, गौर व फ़िक्र करें और बेहतर से बेहतर अपनी ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की, इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को मेरा ये स्टाइल, मेरा बात करने का और डिस्कस करने का कितना पसंद है। अगर कुछ कमी बेशी आपको लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं बेहतर से बेहतर इसको इम्प्रूव कर सकूं। आज जो हम सूरा लेकर आए हैं उसको डिस्कस करते हैं, वो है सूरह काफ़िरून। बहुत प्यारी सूरा है। इसकी थोड़ी सी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, ये कब नाजिल हुई और क्यों नाजिल हुई। ये सूरा मक्की सूरा है और जब ये रिवील हुई, जब ये नाजिल हुई, जब कुरैश के सरदारों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक समझौते की पेशकश की कि एक साल आप हमारे माबूदों को पूजें और एक साल हम आपके रब को पूजेंगे, तो यानी इबादत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए वाज़ेह तौर पर इनकार फरमाया कि ए काफिरों, बड़ी नरमी के साथ लेकिन वाज़ेह एक क्लियर कट बात अल्लाह पाक ने कह दी है उन्हें मुखातिब करके कि आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे माबूदों को नहीं पूछता और ना तुम मेरे रब की इबादत करते हो, यानी हमारी इबादत की राहें मुख्तलिफ़ हैं, हम एक नहीं हो सकते। तकरार बार बार की गई है कि पुख्ता इरादा है मेरा, मैं कभी तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करूँगा, ना तुम मेरे रब की। तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन मुकम्मल है। ये कतई ताल्लुकी नहीं है, बल्कि दीन में किसी समझौते की नफ़ी है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ अपने दीन में नहीं करना। सबके रास्ते अलग अलग हैं और ये सही बात है। ईमान में कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसका मतलब आपका ईमान मजबूत नहीं है। हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरे के अकीदे पर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अपने दीन पर तो हमें मुकम्मल रहना है ना, कामिल रहना है। इसलिए ना सिर्फ अपने बच्चों को, बल्कि हमें अपना भी ईमान मजबूत करना है। अपने बच्चों को भी इस बात पर बावर कराना है कि अपने ईमान की पुख्तगी, अपने ईमान की कामिलियत पे यकीन रखना है। यह सिंपल बात आप ये कह लें कि दीन में कोई आधा आधा नहीं होता भाई। हम अल्लाह के साथ होते हैं या नहीं होते हैं, एक ही ऑप्शन आपने चूज़ करना है। तो अल्लाह मेरे साथ है तो फिर मुझे किसी का खौफ नहीं है। जब साथ छोड़ जाएंगे तब भी अल्लाह काफ़ी है। ईमान यह है कि हम दुख में भी कहें अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा ईमान पे मज़बूती वाली जो हमारी दुआएं हैं उनका विर्द अक्सर करते रहिए, इससे हमारे दिल को तक़वियत मिलेगी। हम और स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ अपने दीन पर साबित कदम रहेंगे। जब हमारा दीन स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग होगा। हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा जो इरादा है उसे कभी कोई हिला नहीं सकेगा कि हम फर्म्ड हैं, हम डिटर्मिन्ड हैं। दुनिया गलत समझती है, समझने दीजिए। आपने सच बोला है आपके रब को और आपको पता है कि वो सच है, एक दिन सामने आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, जब अल्लाह आपके साथ है कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जब भी अपने बच्चों को ये सूरा याद करवाइए, नमाज में पढ़वाते हैं तो उन्हें इसका मतलब ज़रूर बताएं कि बेटा आपका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वही आपकी बेसिक बुनियाद है। आइए मिलकर सूरा पढ़ते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। Translation: Say, O disbelievers, I do not worship what you worship, nor do you worship what I worship, nor will I ever worship what you worship, nor will you ever worship what I worship. To you be your religion and to me my religion. बार बार तकरार के साथ वाज़े इनकार है। आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते पर हैं। हमारा रास्ता हमें पता है, मुकम्मल है, कामिल है और जिस पर कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही मौजूद नहीं है और ना ही कोई समझौता है। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मासलामा।